हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का मैथ्स। और मैथ्स में आज सीखेंगे हम लोग 1.5 1.5। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था 1.4 के बारे में। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1.5। 1.5 में पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल। ठीक है, कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या है, 2 माइनस का रूट 5। अच्छा ये बताओ 2 कैसा होता है, रेशनल के इरेशनल? रेशनल होता है। ठीक है, माइनस रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल। कैसा होता है, इरेशनल। रेशनल को क्यों से दिखा देता ना, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको। और ये कैसा है, इरेशनल, मतलब क्यू डैश। ठीक है, तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या मिलता है आपको, इरेशनल। कैसा मिलता है, इरेशनल। मतलब ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। कैसा है, इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट जरा इसको देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास 3 प्लस अंडर रूट 23। अब माइनस में 20 मतलब 23, अंडर रूट के बाद 23 माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 3। और 3 रेशनल होता है कि रेशनल? रेशनल होता है भाई। तो कैसा है, रेशनल। ठीक है, सॉल्व करके देखना, ये नहीं कैसे देख के बता दो। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 खत्म, क्या बच जाएगा 2/7। 2/7 रेशनल होता है, होता है। तो ये भी क्या होगा, रेशनल। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 बाय अंडर रूट 2। तो ये कैसा होता है, इरेशनल। कैसा होता है, इरेशनल। याद है ना, याद है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखो, 2 पाई। पाई कैसा होता है, पाई इरेशनल। ठीक है, और ये कैसा होता है, रेशनल। कैसा होता है, रेशनल। और रेशनल इनटू में इरेशनल कैसा मिलेगा आपको, इरेशनल। कैसा मिलेगा, इरेशनल। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। कोई दिक्कत क्यों, कोई दिक्कत नहीं। पाई होता है ना इरेशनल, और इरेशनल होता है, तो रेशनल इनटू इरेशनल क्या मिलेगा आपको, इरेशनल। क्या मिलेगा, इरेशनल। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं, मिटाऊं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको अच्छे से मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो सिंपलीफाई कैसे करो, सिंपली 3 प्लस, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, और ये 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इन दोनों क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को उठाओ, सिंपली 2 प्लस रूट 2। ठीक है, प्लस रूट 3 को उठाओ, 2 प्लस रूट 2। आया समझ में, आया। 3 दूनी 6, 3 को इसे रूट 2 कर करोगे तो 3 रूट 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता ना, क्यों हो सकता है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। ठीक है, तो ये नहीं कि रूट 6 लिख दिया, रूट 6 नहीं होगा, 3 में 3 रूट 2 रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये भी कितना आएगा, 2 रूट 3। अब देखो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। ठीक है, तो देखो ये अंडर रूट ए है ना, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो चाहो तो आप इसको अंडर रूट ए भी लिख सकते हो, कर सकते हो अंडर रूट ए भी। तो अंडर रूट 3 इंटू रूट 2 कितना आएगा, रूट 6। और देखो ये दोनों सेम है, नहीं है ना, तो ये आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, आया समझ में, आया। और इसमें कुछ सॉल्व तो कर नहीं सकते ना, कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, तो ये आपका आंसर है। ये मिटाओ, मिटाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको आप ऐसे दे सकते हो, a प्लस बी। ठीक है, और इंटू में ये क्या लिखा है, a माइनस बी। आपको एक प्रॉपर्टी याद आएगी, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। होता है ना भाई, होता है। ठीक है, तो a का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, रूट 3 का स्क्वायर। आपको पता होगा रूट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2। इसका मतलब ये लिखा है 3 की पावर 1/2, और इसका पावर क्या लिखा है 2। ये दोनों प्लस में होते हैं माइनस में होते हैं, इनटू में होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 1/2 इंटू 1/2 खत्म। कितना देगा, सिंपली 3। ठीक है, तो 9 में से 3 में कितना बचता है, 6। कितना बचता है, 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली आप याद रखो, अभी कभी भी अंडर रूट x का होल स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट कर जाता है, आंसर क्या आता है, x। क्या आता है, x। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर और इसका होल स्क्वायर क्या हो तो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं। क्यों कटते हैं, इस द्वारा। ठीक है, पता होना चाहिए वो क्यों कटते हैं, कैसे कटते हैं, समझ में आया। मिटाओ, मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपको फीलिंग नहीं आ रही, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रही ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या चाहो तो आप इसको ऐसे ले सकते हो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, या सिंपली ऐसे कर लो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसमें ये ए है तो इसका स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट 5 इंटू में रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर अभी बताया मैंने, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल कितना रहेगा 5 प्लस 2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो 2 रूट कितना रहेगा 10, 5 तो कितना रहेगा 7 प्लस 2 रूट 10। बात समझ में आई तो ये इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, दिखाई तो दे रहा है ना, दे रहा है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटाऊं यहाँ पे कर दो, चौथा क्वेश्चन कर दो। क्या है देखो, इन दोनों दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ रूट 5 माइनस रूट 2, और क्या लिखा हुआ रूट 5 प्लस रूट 2, ये a माइनस बी, और ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है इसमें रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म तो 5, स्क्वायर रूट खत्म तो 2, कितना रहेगा 3, ठीक है। कभी है ना काट दिया करो, 5 से 2 कितना रहेगा 3 इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, कर लिया नोट, चलिए आइए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference ऑफ से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर d, ठीक है, and that is pi equals to c by d. This seems to be contradiction that fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखो पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपने पास ये सर्कल है, ये क्या बन गया अपना डायमीटर, क्या बन गया डायमीटर। अब बोला है कि पाई जो होता है पाई इक्वल टू सी बाय डी होता है, सी का मतलब क्या होता है सर्कमफ्रेंस और डी मतलब क्या होता है ये डायमीटर। अगर पाई इक्वल टू सी बाय डी होता है तो देखो ये पी वैल्यू को रूप में आ गया ना, मतलब ये कैसा होगा रेशनल, जबकि आपको पता है पाई कैसा होता है इरेशनल होता है, तो क्या इरेशनल इक्वल्स टू सी बाय डी, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, क्योंकि ये तो रेशनल फॉर्म में आ रहा है जबकि हमें पता है पाई कैसा होता है इरेशनल है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं पाई इक्वल्स टू जो 22/7 होता है, पाई एक्चुअल में 22/7 होता नहीं है, ठीक है, जो पाई होता है वो 22/7 नहीं होता है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं कितनी 22/7, ठीक है। तो 22/7 लिख सकते हो आप, 22/7 इज नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ 22/7, ठीक है। पाई की जो मतलब पाई 22/7 के बराबर होता ही नहीं है, पाई को मतलब पाई की जगह सिंपली 22/7 पुट कर देते हैं ताकि क्योंकि ये आसपास की वैल्यू होती है, लेकिन रियलिटी यही है कि जो 22/7 होता है ना वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता पाई का, ठीक है। जबकि हम देखें पाई का डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई is non-terminating or non-repeating, ठीक है। क्योंकि पाई का आप अगर डेसिमल एक्सप्रेशन देखोगे तो पाई का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कैसा होता है इरेशनल होता है, कैसा होता है इरेशनल, हेंस इट इज व्हाट इरेशनल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विजुअलाइज अंडररूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे हम नंबर लाइन पे अंडररूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3, ठीक है। स्केल लीजिएगा, अब मैं हाथ से बना रहा हूं, आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है। स्केल से बनाइएगा और एक लाइन खींचिएगा कितने का 9.3 सेंटीमीटर का, कितने का 9.3, ठीक है। ये भी आ गया, ये लाइन कितने का है 9.3, कितने का है भाई 9.3 का, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, देखो दूसरा स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। पहले स्टेप लिख दो, स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ पे बनाते हैं।
यहाँ पे बनाएंगे, इधर बनाएंगे हम, इधर स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। तो एक लाइन खींच देना है पहले आपको। लाइन कितने का होना चाहिए भाई? 9.3 का। पहला स्टेप ए बी, और ये जो लाइन है ये कितने का है? 9.3 का, ठीक है। खींच दिया, खींच दिया। ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3। दूसरा काम क्या है? एक्सटेंड बी पॉइंट, एक्सटेंड बी पॉइंट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुक जाना सबको। हाँ, अब क्या करना है? एक्सटेंड करना है बी पॉइंट को 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब पहले ए और बी 9.3 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया, खींच दिया, स्केल से करना फिर, ठीक है। अब देखो बी को एक्सटेंड करो सी तक, कहां तक? सी तक, ठीक है। अब ये कितना होगा? यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी होगी 1 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ये 9.3 सेंटीमीटर खींच दिया, खींच दिया। आपने फिर एक्सटेंड करना है बी को 1 सेंटीमीटर, कर दिया, कर दिया। पॉइंट नंबर 3, अब क्या करो? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन, एसी लाइन। अब जो एसी लाइन है ना, एसी लाइन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करोगे? इसके लिए लोगे आप कंपास। क्या लोगे? कंपास। कंपास लोगे, कंपास को सी पर रखना और आधा से ज्यादा कंपास खोलना, आधा से ज्यादा कंपास खोलना, ठीक है। आधा से ज्यादा कंपास खोलना, सी पे पॉइंट रख दिया, सी पे रख दिया कंपास, और आधा से ज्यादा खोल के एक कट मारना। तो कुछ कट इधर आएगा, उसी तरह एक कट इधर मारना, नीचे मारना, ऐसे रखना, यहाँ पे रखना फिर, ठीक है। कंपास सी से रखना या ए से, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। आधा से ज्यादा कंपास खोलना, खोलना, आधा से ज्यादा कंपास खोलना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना? कट मार देना, क्या मार देना? कट, ठीक है। तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको क्या कर देना? मिला देना, क्या करना? मिला देना, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी फाइंड करते हैं ना, एसी लाइन का फाइंड करना है ना, तो आधे से ज्यादा कंपास खोल दो, आधे से ज्यादा, ठीक है। और उसको क्या करो? यहाँ पे रखो, एक कट मारो, यहाँ पे रखो, एक कट मारो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से रख के एक कट मारो, कट मारो, दोनों को मिला दो, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम रख दो ओ, क्या नाम दो? ओ, रख दिया, रख दिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? ड्रॉ आर्क, ड्रॉ आर्क, ठीक है। क्या करो? आर्क ड्रॉ करो। कैसा आर्क ड्रॉ करोगे? ओ पे रखो कंपास, ओ पे कंपास रखो और ए लो, ओ से ए लो और एक क्या कर दो? आर्क को ड्रॉ कर दो, ठीक है। आर्क क्या कर दो? ड्रॉ। तो मैं मान लेता हूं कि आर्क कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। ये चेहरा मेरा बनना है क्योंकि मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, ठीक है। आप कंपास से बनाना। तो ओ पे रखो पॉइंट को और ए क्या करो? पूरा आर्क बना दो। बना दिया, बना दिया, ठीक है। ड्रॉ आर्क, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एट बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी। अब बी पे क्या करना है? until until touches the, until touches the arc, ठीक है। कैसे? अब बी पे रखना डी, डी होता है ना आपके पास, डी रखना इस पे, और डी पर रख के एक क्या ड्रॉ करना? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको टच करना चाहिए, जहां तक आर्क कट के ना वहीं तक कट टच करना चाहिए। समझ में आया? आया। तो इसको क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कर दिया, कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है? टेक कंपास, टेक कंपास एंड आर्क एंड मेक आर्क। कैसे? अब ये पॉइंट, अब यहाँ पे कंपास, इस पॉइंट को नाम दे दो P, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लो, बीसी लाइन है ना, एक्सटेंड करो। क्या कर लो? एक्सटेंड कर लिया। जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर, मर्जी कितना एक्सटेंड कर लो। अब यहाँ पे कंपास रखो, क्या करो? कंपास रखो यहाँ पे कंपास, और वहां से क्या कर प्रोड्यूस कर दो? आर्क। ये जो है ना, ये बनेगा आपका क्या? अंडर रूट 9.3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? आया। इसको नोट करो, मैं एक बार रफली बता देता हूँ। समझ में? मैंने स्टेप से लिख दिया, कैसे क्या किया मैंने। कोई दिक्कत? अरे इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाओ इसको, मिटाओ। मैं एक बार फिर बताता हूँ क्या कैसे किया मैंने। कैसे किया देखो, सिंपल है। अंडर रूट 9.3 था ना, तो सबसे पहले 9.3 का लाइन खींचा मैंने। क्या किया? 9.3 का लाइन खींचा, ए बी नाम दे दिया। इसकी लंबाई कितनी है? 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या किया मैंने? दूसरा काम, अब इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया, ठीक है।
ये कितना है 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, कंपास लेंगे और आधा बीच में आधा बना, आधा से ज्यादा कंपास खोल के एक यहाँ कट मारेंगे, एक यहाँ कट मारेंगे, बस यहाँ पर रखेंगे, एक कट यहाँ मारेंगे, एक कट यहाँ मारेंगे, दोनों को मिला देंगे, ये बताया क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम कर देंगे O, फिर इस पे कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। ठीक है, फिर B क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर D से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर कहां तक, जब तक ये टच ना कर दे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बन गया। और फिर इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, क्या कर देंगे एक्सटेंड, और यहाँ पे कंपास कर देंगे कंपास, और ये ड्रॉ कर देंगे। समझ में आया, तो ये बन जाएगा अपना √9.3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज हमको करते हैं जब भी रूट डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तब हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। ठीक है, तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखो, 1/√7 है ना, 7 है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 × √7 कितना आएगा भाई, √7 डिवाइड बाय √7 × √7 कितना होता है 7, कितना होता है 7। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो अगला, इसको कैसे करेंगे, 1/√7 माइनस √6। तो देखो रैशनलाइज करते समय अगर माइनस है तो बीच में क्या कर दोगे, प्लस। ठीक है, ऊपर जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम नीचे उतार दोगे। बात समझ में आई। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस कर दोगे, अगर यहाँ में प्लस होता तो क्या करता मैं माइनस, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, √7 प्लस √6, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आएगा ना। अब देखो यहाँ पे लग रहा है एक फॉर्मूला a - b इनटू में a + b, लग रहा है। ठीक है, इसको जरा साइड में करता हूं मैं। ये क्या लिखा है, √7 - √6 और √7 + √6। ठीक है, तो मतलब ये दिख रहा है ना आपको, ये a - b इनटू में a + b, तो ये क्या होता है भाई, a² - b²। a कितना है इसमें √7, तो √7 का स्क्वायर, b कितना है √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर बताया था कट जाएगा, 7 माइनस ये कट जाएगा 6, कितना आएगा 1। ठीक, कितना आएगा 1, तो ये इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। मिटाओगे, इधर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1/√5 प्लस √2, तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 माइनस √2, प्लस है तो माइनस कर दोगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, तो मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आएगा, यही आएगा सेम टू सेम। अपॉन देखो फिर से फॉर्मूला लग रहा है ना, a + b इनटू में a - b। a कितना है इस बार √5 का स्क्वायर, b कितना है, ये किसका a² - b² होता है ना भाई, होता है। तो b कितना है √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √2 का स्क्वायर 2, कितना लेगा 3, तो नीचे कितना लेगा 3। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 1/√7 - 2, तो √7 माइनस से क्या कर दोगे प्लस। ठीक है, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा ना, ये दिख रहा है a - b इनटू a + b, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, √7 - 2 इनटू में √7 + 2, इसका मतलब a - b इनटू में a + b, तो a कितना आएगा a² - b²। a कितना है इस बार √7, तो √7 का होल स्क्वायर, b कितना है 2 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर कितना आएगा 7, 4 कितना आएगा 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3, तो इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं एक्सरसाइज 1.6 में।